कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए एक बेहतरीन जानकारी जहां पे आपको मिलेगी आपके व्यवसाय से संबंधित जानकारी। उद्यान विभाग से किस तरीके से आपको मिलेंगे हर चीज़ों पे सब्सिडी और कैसे आपको ये अनुदान मिल जाएगा, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल रॉयल अभी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इस तरीके की रोज़ाना नई अपडेट की वीडियो मिलती रहे। तो जहाँ पे हम आपको बताते हैं किस तरीके से किसानों और हमारे व्यापार को किस तरीके से फ़ायदा होगा और हमारे एजुकेशन क्षेत्र को किस तरीके से फ़ायदा होगा, इस तरीके की वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। सरकारी नौकरी से भी अपडेटेड वीडियो आती रहती है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करना ज़रूर बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा मधुमक्खी पालन 1 हेक्टेयर में कितना पैसा मिलता है। यानी कि यहाँ पे हमने दिखाया है कि 86,000 रुपये 1 हेक्टेयर में सरकारी अनुदान राशि मिलती है। किस तरीके से मिलती है और कैसे आप ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, क्राइटेरिया क्या है इसकी, कैसे आप ले सकते हैं, क्या आप इसके पात्र हैं या नहीं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल को ओपन कर लेना। अगर आप खुद से फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं या अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर इस फॉर्म को फिलअप करवा सकते हैं। तो इसमें हम आज जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस तरीके से इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की वेबसाइट है। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे इस वेबसाइट की। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फॉर्म को फिल कैसे करना है और इसकी संपूर्ण जानकारी आपको कैसे मिलेगी तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से निरंतर बढ़ते हुए महत्व उत्पादन भिन्न है, जिसके उपलब्ध साधनों का उपयोग बागवानी फसलों और इतनी सारी चीज़ों पर ये किस तरीके से इसे इसके अंतर्गत लाया गया है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइटें यहाँ पे दी हुई है जहाँ से आप जाके पहुँच सकते हैं इन वेबसाइटों पे। और फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मधुमक्खी पालन के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके और कैसे आप इसमें अनुदान ले सकते हैं। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो हम यहाँ पे आपको दिखा दें। तो यहाँ पे देखिए मुख्य पृष्ठ है हमारे बारे में, यहाँ पे आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सबसे योजनाएं हैं, यहाँ पे योजनाओं पे क्लिक करके आप सारी योजनाएं देख सकते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो योजनाओं के बारे में हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे एकीकृत बागवानी विकास मिशन है और राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, राष्ट्रीय आयुष मिशन है, बुंदेलखंड पैकेज है, फल पट्टी विकास योजना है, हर्बल गार्डन योजना है, पान उत्पादन योजना है, अनुसूचित जाति जनजाति कृषकों हेतु औद्यानिक विकास और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME, यहाँ पे ये मिलने वाली है आपको ये सारी योजनाओं के लाभ। तो इस योजना में लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं मुख्य पृष्ठ पर। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे पंजीकरण की रिपोर्ट मिल जाएगी, लाभार्थियों की सूची भी यहाँ से आप देख सकते हैं। लाभार्थियों की सूची हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से खुलती है यहाँ पे लाभार्थियों की सूची। तो फिलहाल ये अभी नहीं काम कर रहा, तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं किसान पंजीकरण में। किसान पंजीकरण में चलने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एक नया पेज खुल के आता है। यहाँ पे आपको मिलेगा कि पंजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख। यहाँ पे मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस उस वीडियो में बताया गया है। उस वीडियो पे आप जाके रजिस्ट्रेशन का, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं जानते किस तरीके से करना है, अगर आपको नहीं पता है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, यहाँ पे हम आपको बता दें डॉक्यूमेंट के बारे में। आधार कार्ड लगेगा, खसरा खतौनी लगेगी भूमि के पहचान हेतु, बैंक पासबुक की प्रथम प्रति अनुदान राशि को अंतरण करने के लिए, लघु सीमांत कृषक यानी 2 या 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कृषक हेतु शपथ पत्र। ये हमने फर्स्ट वाले रजिस्ट्रेशन वाले में हम पूरा डिटेल बताया हुआ है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन पेज पे जाना चाहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ज़िला पड़ता है
वो सेलेक्ट कर लेना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपना आधार कार्ड के हिसाब से जो भी नाम है, यहाँ पे जैसे स्पेलिंग है वैसे ही आप यहाँ पे फिल करेंगे नाम, और इसके बाद अपना पर्सनल मोबाइल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। इसके बाद आप अपना एक कोई पासवर्ड बना सकते हैं, जो आपको आसान रहे, जो आपको याद रहे, वो आप यहाँ पे पासवर्ड फिल कर देंगे। उसके बाद रजिस्टर करे पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही रजिस्टर करे पे क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद आपको ये तो आपका केवल रजिस्ट्रेशन हुआ। अब आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करना है रजिस्ट्रेशन पेज को, तो आपको आना होगा लॉगिन पर वापस जाएं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, अभी आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। यहाँ पे हम आपको पूरा बताएंगे कि आगे क्या फिल करना है और किस तरीके से फिल करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो और इस अनुदान के लिए आपको किस तरीके से आवेदन भी करना है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इस पोर्टल पर आने के बाद काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से इसमें आवेदन होगा, तो उसके लिए हम बताते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से पुनः आपने जो ज़िला सेलेक्ट किया था वो ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी है आपका। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद अपना पासवर्ड जो अभी आपने बनाया था, उसके बाद लॉगिन कर देंगे। जैसे ही आप आधार नंबर और पासवर्ड लॉगिन करते हैं तो आपका पेज ओपन होता है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। तो उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, यानी कि आधार नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, जिला सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करते ही लॉगिन आईडी पासवर्ड अमान्य है। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, तो शायद कुछ आप देख सकते हैं ये पेज लॉगिन हो गया है पूरी तरीके से। अब ये फॉर्म मैं पहले से फिल कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था। इसको मैं ब्लर इसलिए किया हूँ क्योंकि आपको किसी का भी डिटेल शेयर करना ये सही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फ़ोटो लगेगी वो जेपीजी फॉर्मेट में लगेगी, और जो आपकी खसरा खतौनी है उसे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको स्कैन करके लोड करना है। तो आप बात को समझ गए। फ़ोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये 3 डॉक्यूमेंट आपके जेपीजी फॉर्मेट में रहेंगे, और बाकी आपका खसरा खतौनी जो है वो आपका पीडीएफ फाइल में रहेगा। पीडीएफ फाइल में इसको करने के बाद आपको सिंपली इसको फिल करने के बाद आपको सिंपली नीचे सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको वहाँ पे आपका खाता पूछेगा, बैंक अकाउंट डिटेल वो फिल करेंगे। उसके बाद आपका खतौनी पूछेगा, यानी कि कितनी भूमि है आपकी, वो उसका डिटेल पूछेगा, खाता संख्या और हेक्टेयर पूछेगा। तो वहाँ पे आपको फिल कर लेना है। जितने भी आपके खतौनी है वो आप लगा सकते हैं जिसमें आप काम किए हैं, ये नहीं कि फर्जी आप लगा दें। तो इसके लिए मैं नहीं कहूँगा कि आप फर्जी लगाएं उसमें, क्योंकि इसके लिए भी जांच होती है और ये दस्तावेज़ जमा होते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा, मेरा सजेशन यही रहेगा। बाकी आपकी मर्जी। वैसे यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो आपको फिल करनी है। भूमि का विवरण फिल कर देना है, बैंक का फिल कर देना है, और इसके बाद अगर आपको किसान बैंक भूमि कोई दिक्कत आ गई है, उसे चेंज करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी चेंज करना है, जैसे किसान लाभार्थी विवरण संशोधन करना है, बैंक विवरण संशोधन करना है, भूमि का विवरण संशोधन करना है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले बैंक लाभार्थी का यहाँ पे हम देख लेते हैं। उनका मोबाइल नंबर चेंज करना है, आधार नंबर चेंज करना है, कृषक का नाम चेंज करना है, पिता का नाम पर चेंज करना है। तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे जो फिल है वो डाटा इधर आ जाएगा, और जो करेक्ट करना है वो डाटा इधर आ जाएगा। अगर आपसे गलती होती है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, इन केस अगर होती है तो, नहीं तो आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ते जाने के बाद आपको ये यहाँ पे जैसे ही आप खाता डिटेल और बैंक डिटेल डालते हैं तो आपको योजनाओं पे लेके जाता है। योजनाएं, यहाँ पे योजना का नाम है। अब यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत सबके लिए क्रिएट होती है कि क्या किस योजना में कैसे हमें आवेदन करना है, कौन सी श्रेणी को सिलेक्ट करना है जिससे हमें मधुमक्खी पालन मिल जाए, या फिर फल का मिल जाए, या फिर जिस पे आप अनुदान लेना चाहते हैं उस चीज़ आपको मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है लोगों को सेलेक्ट करने में, क्योंकि उन्हें मालूम होता नहीं है। यहाँ पे एकीकृत बागवानी विकास मिशन है,
यानी कि बाग बगीचे वाले सिस्टम यहाँ पे आपके आएंगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाएं हैं, कृषि किसान से संबंधित आएंगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, सिंचाई योजना के अंतर्गत आएगा। राष्ट्रीय आयुष है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप वो भी नहीं समझ पाते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे आना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यानी RKVY, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको योजना का नाम यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया। अब कार्यक्रम पे सिलेक्ट करना है। कार्यक्रम आपका कैसे होगा, क्या होगा, जिस चीज़ के लिए आप सिलेक्शन करना चाहते हैं वो आपको करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे आना है। यहाँ पे देख सकते हैं नवीन उद्यान पोषण कार्यक्रम फल के लिए है, मसाले के लिए है, मधुमक्खी जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, पुष्प विस्तार, जीर्णोद्धार, पान बरेजा और स्मॉल नर्सरी, शंकर हाइब्रिड साग भाजी जो आपके सब्जियां आती हैं, और फंक्शनल पैक हाउस है, लो कास्ट प्याज और मशरूम उत्पाद, मशरूम स्पान और मशरूम कंपोस्ट, यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हमें मधुमक्खी ऑनलाइन करना है तो मधुमक्खी पे हम क्लिक करते हैं, या जिसको ऑनलाइन करना है उस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है फसल का प्रकार, क्योंकि ये कोई फसल नहीं है तो इसका कोई डिटेल नहीं रहेगा, यहाँ पे NA रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फसल। यहाँ पे फसल कौन सी है, तो यहाँ पे इस फसल का कोई श्रेणी होता भी है या नहीं ये मुझे नहीं क्लियर है, लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं होता है, तो यहाँ पे NA कर देंगे ये, क्योंकि अगर होता कोई वैरायटी तो यहाँ पे दिया होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा अधिकतम अनुमन्य हेक्टेयर संख्या मैट्रिक टन वर्ग मीटर, यानी कि 1 हेक्टेयर आपको अधिकतम यहाँ पे जो लाभ मिलेगा 1 हेक्टेयर तक का ही मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको 1 हेक्टेयर, यानी कि हम ये नहीं करें कि आप 1 हेक्टेयर लगाएं। अगर आपकी ज़मीन हेक्टेयर में कम है, आधा हेक्टेयर है या आधे हेक्टेयर से भी कम है, जो भी है आपका वो आप फिल करेंगे। यहाँ पे कैसे फिल करेंगे, तो आपको अपने ज़मीन की एरिया को देखना है। उसके बाद जो भी टोटल बन रहा है, मतलब कि जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपने मधुमक्खी पालन के लिए पूरा सेटअप बैठा रखा है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उसकी खेती कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको उस एरिया का जो बन रहा है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करने हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 हेक्टेयर हमें हमारी ज़मीन है, 1 हेक्टेयर हमने डाल दिया, 1 टाइप कर दिया। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है निर्माता फर्म का प्रकार। पंजीकृत विक्रेता हैं, अगर आप उर्वरक कीटनाशक के पंजीकृत हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप अगर राजकीय पौधशाला एकीकृत पौधशाला है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। नेशनल बी बोर्ड भारत सरकार द्वारा पंजीकृत संस्थाएं हैं तो यहाँ से करेंगे। UP एग्रो से हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। निर्माता फर्म का नाम है, आप अगर पंजीकृत हैं, पंजीकृत विक्रेता हैं, पंजीकृत है मतलब कि आपका रजिस्टर्ड है, लाइसेंसी है, तो आप यहाँ से पंजीकृत पर क्लिक कर देंगे। नहीं तो अगर आप किसी और चीज़ से हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब किसी और के द्वारा आ रहे हैं, कोई और करवा रहा है, कोई और संस्था करवा रही है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 हेक्टेयर का जो अनुदान राशि है, कुल अनुदान धनराशि यहाँ पे लिखा हुआ है अंकों में, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे शब्दों में लिखा गया है, आप दोनों देख सकते हैं। यहाँ पे 88,000 यानी कि 88,000 रुपये आपको यहाँ मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान राशि दी जा रही है। 1 हेक्टेयर ज़मीन पे, 1 हेक्टेयर ज़मीन पे आपको ये राशि दी जा रही है। अब हम इससे कम कर लेते हैं, मान लीजिए आपका आधा हेक्टेयर है, तो आधा हेक्टेयर पे सिंपली आपका ये डायरेक्ट अमाउंट जो है वो आधा हो जाएगा। तो न्यूनतम 1 अधिकतम 1 स्वीकृत है, मतलब कि 1 हेक्टेयर ही डालना पड़ेगा लग रहा है। 0.5 डालते हैं, देखते हैं इसमें क्या बताता है। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कह रहा है न्यूनतम 1 हेक्टेयर और अधिकतम 1 हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर से कम ये नहीं लेने वाला। तो यहाँ पे हम यहाँ 1 हेक्टेयर ही सेलेक्ट कर लेंगे। 1 हेक्टेयर सेलेक्ट करने के बाद जब आप इसे 1 हेक्टेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ अमाउंट दिखा देता है कि क्या ये राशि है, और बाकी यहाँ पे जो हमने बताया कि वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, ये हमने वैसे ही बता दिया फार्मूले के तौर पे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आ गई किस तरीके से मधुमक्खी पालन के लिए आप कर सकते हैं।
तो अगली वीडियो हमारी जो आएगी इसी ऐसे ही किसी अनुदान के ऊपर आएगी, और इस पर तो अनुदान पे जितनी भी वीडियो है वो सारी वीडियो हम देते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे अनुदान की श्रेणी आती रहेगी। बाकी और भी जानकारियाँ हमारे चैनल पे लगातार वीडियो आती रहती है, आप उसे देखें। अब हम इसे सबमिट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे घोषणा पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव पर क्लिक करना है। सेव पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप पावती प्रिंट आउट को क्लिक करेंगे। पावती प्रिंट आउट को जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पूरे डिटेल के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या बैंक है आपका, क्या ज़मीन है, जो डिटेल आपने लगाई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करने लगेगी। और आपको यही प्रिंट आउट जो है, आपको मैं छोटा करके दिखा देता हूँ, ये प्रिंट आउट रहेगा। इस प्रिंट आउट को आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आपको इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट लगा के उद्यान विभाग में आपको इसे ले जाके जमा करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन पेज के बारे में जानना है तो हमारे इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है एक रजिस्ट्रेशन वीडियो का, उस पर आप जा सकते हैं, जहाँ पे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अमरूद के लिए है वो रजिस्ट्रेशन, उसमें फुल शो किया गया है। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको इस तरीके की नई नई अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।